अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर खिदमत हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग 1 to 9 चैप्टर तक वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवालात को अब तक पढ़ चुके हैं। अगर आप में से जो भी नहीं पढ़ा है, आप जाइए, आपके आसानी के लिए मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूँ। प्ले लिस्ट से आप आसानी से सारे चैप्टर वाइज चैप्टर को आसानी से देख सकते हैं। और बाकी अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे ज़रूर राब्ता करें। फाइनली आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 को पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 का नाम है इब्राहिम सिक्का। क्या नाम है? इब्राहिम सिक्का। और इनके मुसन्निफ़ की बात करें तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़, यानी इब्राहिम सिक्का इसको लिखने वाले का नाम है सलाम बिन रज़्ज़ाक़। ध्यान रखेंगे। देखिए सवाल चैप्टर नंबर 10 का सवाल नंबर 1 को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 का सवाल नंबर 1 है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कहाँ हुई? 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करें, क्या क्या है? पनवेल, मियो, पूना, मालीगांव। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पनवेल हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 2 में है। क्या है सवाल नंबर 2 में? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ताल्लुक़ किस सूबे से था, यानी किस ज़िला यानी किस राज्य से था? तो बिहार है, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, यानी मुंबई। मुंबई से था ये। ठीक है। सवाल नंबर 2 का राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 3 में है। क्या है? सवाल नंबर 3 में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की तालीम कहाँ तक हुई? डिप्लोमा इन एजुकेशन, बीए, एमए, पीएचडी। सभी स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट बताएंगे जल्दी जल्दी। आप बाद में देख रहे हैं कमेंट में लिखिए फटाफट, और जो अभी लाइव चैटिंग कर रहे हैं लाइव चैटिंग में फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। डिप्लोमा इन एजुकेशन तक की जो है इनकी तालीम थी। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 4 में है। सवाल नंबर 4 में क्या है कि अफसाना इब्राहिम सिक्का का मरकजी किरदार कौन है? अब्दुल रब है, इब्राहिम सिक्का, बदरुद्दीन या अमीर अली। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? इब्राहिम सिक्का हो जाएगा। क्या पूछ रखा है? अफसाना इब्राहिम सिक्का का मरकजी किरदार कौन है? तो मरकजी किरदार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम सिक्का। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में। क्या है सवाल नंबर 5 में? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में कितने दिनों तक मुलाजिमत की? 35 साल, 36 साल, 38 साल, और उसके बाद है 40 साल। इसका सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? 35 साल तक इन्होंने मुलाजिमत की। कितने साल तक? तो 35। किताब में आपका अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को मिलेगा 35 बरस तक उस्ताद की हैसियत से मुतालिक होने के बाद, और 1999 में जो है रिटायर हो गए। ठीक है। ये कब रिटायर हो गए? तो 1999 में फिर ये रिटायर हो गए, यानी 35 बरस लगभग इन्होंने जॉब किया। ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल सवाल नंबर 6 में है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना कब शाये हुआ? 1962, 1963, 1964, 1965। बताइए सारे स्टूडेंट खुद से कौन सा इसका सही आंसर होगा। चलिए फटाफट से बताएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1964 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल सवाल नंबर 7 में है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के किरदार वक्त के जबरे से कैसे हो गए? अजीब व गरीब, अजीबुल खलकत, अजीब व रोज़गार। इनमें से कोई नहीं। अगर आप मुसन्निफ़ के बारे में पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा। मालूम नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजीबुल खलकत। उसके बाद है अगला सवाल सवाल नंबर 8 में। क्या है सवाल नंबर 8 में? इनमें से कौन सी तसनीफ़ सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की नहीं है? मुअब्बर, नंगी दोपहर का सिपाही, बारिश के संग, शिकस्ता बुतों के दरमियान। सारे स्टूडेंट मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, एक बार में सबको याद हो जाना चाहिए। सारा का सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। सवाल नंबर 8 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बारिश से संग। यानी ये जो है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का लिखा हुआ अफसाना नहीं है। कौन सा अफसाना नहीं है? तो बारिश से संग नहीं है। और बाकी के तीनों अफसाना सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ही है। ध्यान रखिएगा, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का आपको पूछ लिए कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है हर बार। क्या आएगा आपका क्वेश्चन में कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का 3 अफसानवी मजमूए का नाम बताएं। तो आपको याद रखना है, सबसे पहला मुअब्बर, दूसरा नंबर नंगी दोपहर का सिपाही, तीसरा नंबर शिकस्ता बुतों के दरमियान। क्या क्या है? मुअब्बर, नंगी दोपहर का सिपाही, शिकस्ता बुतों के दरमियान। ये तीनों अफसाना किसका है? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का है। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल सवाल नंबर 9 में। क्या है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के अफसानवी मजमुआ शिकस्ता बुतों के दरमियान की अशाअत कब हुई, यानी इसे जो है कब लिखा गया? ध्यान रखिएगा, 2000 है, 2001, 2004, 2003,
2002 2003, ठीक है। तो यहाँ देखिए अशात यानी कब लिखा गया ये, तो ये कब लिखा गया 2001 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस अफसाने को लिखने के बाद इन्हें इनाम जो मिला तो कब मिला, तो 2004 ईस्वी में। कब मिला था, 2004 ईस्वी में। आगे अभी पढ़ने वाले हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। सवाल नंबर 10 में है, किस अफसानवी मजमूए के लिए सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। ऑप्शन दे रखा है, शिकस्ता बुतों के दरमियान, मुअब्बर, नंगी दोपहर का सिपाही, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शिकस्ता बुतों के दरमियान। तो ये कब मिला था अवार्ड, आप ध्यान रखिएगा 2004 ईस्वी में। और इस अफसाने को लिखने के बाद जो है इन्हें इनाम मिला शिकस्ता बुतों के दरमियान 2004 ईस्वी में, इसमें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 11 में क्या है, सवाल नंबर 11 में कि इब्राहिम सिक्का की तालीम कहाँ तक थी, तीसरा पास, चौथा पास, दूसरा पास, पाँचवा पास। ध्यान रखिएगा इब्राहिम सिक्का की तालीम जो है कहाँ तक थी, तो चौथा पास तक, ठीक। अगला सवाल, सवाल नंबर 12 में क्या है, सवाल नंबर 12 में अब्दुल्ला भैंसा कौन था। सारे स्टूडेंट बताइए, आप लोग जिसको इसको आंसर मालूम है सबको ही बताएंगे। देखिए क्या है, मुखिया का बेटा, सरदार का बेटा, सरपंच का बेटा, किसान का बेटा। तो ये जो है अब्दुल्ला भैंसा कौन था, सरपंच का बेटा, ध्यान रखिएगा कौन था, तो सरपंच का बेटा। अब आइए हम लोग आगे के सवाल को देखते हैं इधर। और अगला सवाल है सवाल नंबर 13 में क्या है, सवाल नंबर 13 में अफसाना इब्राहिम सिक्का किस गांव का तज़किरा है, धुरन गांव, घुरन, झुरन, भूरन। तो ये सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धुरन गांव। उसके बाद अगला सवाल 14 नंबर, ये देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिक्का के माना है पानी पिलाने वाला, खाना खिलाने वाला, खादिम, मुलाजिम। तो आप लोग कन्फ्यूज़न होकर के खादिम में मत मारिएगा, क्योंकि खिदमत भी क्या करता था इब्राहिम सिक्का। इसका मीनिंग होता है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पानी पिलाने वाला, ठीक है। अगला देखेंगे अगला सवाल 15 नंबर में क्या है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ मुअल्लिमी की मुलाजिमत से कब सबकदोश हुए, यानी कब रिटायर हुए। तो ये 1999 ईस्वी में रिटायर हुए। मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करते वक्त ही बता दिया था, 1999 ईस्वी में ये कब हुए, ये रिटायर हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 16 में इब्राहिम सिक्का किसकी तख्लीक है, शफी जावेद, सलाम बिन रज़्ज़ाक़, वज़ीर आगा, बेदी। तो देखिए तख्लीक में कोई स्टूडेंट पूछा था हमको, तो शायद कि मैं उन्हें नोट बताया, पता नहीं क्या बताया, तो इतना ध्यान नहीं है मुझे। तो कुछ स्टूडेंट पूछा था मुझे कि सर इब्राहिम तख्लीक और मुसन्निफ़ क्या एक ही होता है। हाँ तो बिल्कुल, तख्लीक और मुसन्निफ़ जो है दोनों एक ही होते हैं। यानी इसके लिखने वाले का, यानी इब्राहिम सिक्का को लिखने वाले का नाम क्या है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सलाम बिन रज़्ज़ाक़। इनके तख्लीक़कार कौन है, इब्राहिम सिक्का को लिखने वाले का नाम कौन क्या है, तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है। ये क्वेश्चन 2018 2020 में दो बार पूछा गया है, ठीक है। और भी आगे पूछा गया है, बट यहाँ पे मैं जो कवर किया हूँ 17 तक का ही किया हूँ, ठीक है। बाकी देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 में क्या है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, इब्राहिम सिक्का, प्रॉमिस, भोले बिसरे गीत, आशियाना। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो आपका क्या हो जाएगा, इब्राहिम सिक्का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम सिक्का आपके निसाब में शामिल। यहाँ नहीं पूछ रहा है कि आपके यहाँ पे जो है इसका कौन कौन सा अफसाना है, ये अफसाने के बारे में नहीं पूछ रहा है, आपकी किताब में कौन सा अफसाना शामिल है। तो आपके किताब में कौन सा अफसाना है, इब्राहिम सिक्का। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 18 में क्या है, इब्राहिम सिक्का किस अफसानवी मजमूए से माखूज है, शिकस्ताबतों के दरमियान, नंगी दोपहर का सिपाही, मुअब्बर, इनमें से कोई नहीं। अगर आप पूरा किताब पढ़े हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लिए हैं, लास्ट में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इब्राहिम सिक्का जो है यहाँ पे सवाल में है, पहले पढ़ लीजिए सवाल, इब्राहिम सिक्का किस अफसानवी मजमूए से माखूज है। तो वहाँ पे जवाब वहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में कि इब्राहिम सिक्का जो है ये शिकस्ता बुतों के दरमियान से माखूज है। ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिकस्ता बुतों के दरमियान। उसके बाद देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 19 में क्या है, सवाल नंबर 19, इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया, जिलानी बानू, शफी जावेद, सादत हसन मंटू, सलाम बिन रज़्ज़ाक़। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, सारे स्टूडेंट बताएंगे जल्दी जल्दी। क्या पूछ रहा है, इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सलाम बिन रज़्ज़ाक़। आप लोगों को पहले ही पता है, क्योंकि वहाँ पे मैं बताया था 2004 में जो ये शिकस्ता बुतों के दरमियान ये जो अफसाना लिखा उनमें जो है उसी में उसको साहित्य अकादमी इनाम मिला था। ध्यान रखिएगा सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को मिला था।
और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब है? अब्दुस्समद, हुसैनुल खल्क, शौकत हयात, सलाम बिन रज़्ज़ाक़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 21 में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कब हुई? 1940, 1941, 1942, 1943। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश की बात करें 15 नवंबर 1941 ईस्वी को पैदा हुए इन्होंने, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला सवाल सवाल नंबर 22 में क्या है कि अफसाना इब्राहिम सिक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है? अमीर अली, बदरुद्दीन, अब्दुल रब, बेदार खां। बताइए सारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताएंगे। चलिए, स्कूल के इंचार्ज कौन है? अब्दुल रब। क्या कौन है स्कूल के इंचार्ज? तो अब्दुल रब। आपको एक क्वेश्चन और आएगा कि अब्दुल्ला भैंसा और अब्दुल रब कौन है, तो आपको बताना है अब्दुल रब कौन है, स्कूल के इंचार्ज है, और अब्दुल्ला भैंसा कौन है, तो सरपंच का लड़का है। ये सब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और बाकी अब ध्यान से सुनेंगे चैप्टर को, मैं थोड़ा जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ, कौन कौन सा चीज़ अगर नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपको लिख देना है सलाम बिन रज़्ज़ाक़, ये इसकी पैदाइश की बात करें, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश 15 नवंबर 1941 ईस्वी को पैदा हुए। और इनकी तालीम की बात करें तो ये इनकी तालीम जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन है। उसके बाद ये किस राज्य में पैदा हुए, तो ये मुंबई में, महाराष्ट्र में पैदा हुए। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये जो है रिटायर हुए तो कब, ये 35 वर्ष तक इन्होंने उस्ताद की हैसियत से रहे। उसके बाद रिटायर 1999 ईस्वी में हुई। उसके बाद इनका पहला अफसाना 1964 में लिखा गया। उसके बाद और क्या याद रखना है आप लोगों को, उनके शिकस्ता बुतों के दरमियान, ये जो है 2001 ईस्वी में ईजाद किया गया, लिखा गया। उसके बाद इन्हें शिकस्ता बुतों के दरमियान इन्हें जो सहायता अकादमी मिला, ये 2004 ईस्वी में मिला। इस अफसाने को लिखने के तौर पर इनाम जो इन्हें दिया गया तो 2004 ईस्वी में दिया गया। और किस अफसाना, तो अफसाना जो है शिकस्ता बुतों के दरमियान में जो है इनको इनाम मिला गया, ठीक है। अब ये हो गया सारा चीज़। तो बाकी जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ सारा चीज़ आपको याद रखना अच्छे से। अगर जितना आपको ऑब्जेक्टिव में कराता हूँ सारा अगर आप लोगों ने याद रखा तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कल मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, शफ़ी जावेद के बारे में पढ़ाया था शायद ना कल, हाँ। तो मैं शफ़ी जावेद के बारे में पढ़ाया था, तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे और बता रहे थे कि सर इसका मुजफ्फ़रपुर है। तो मुजफ्फ़रपुर जो है पैदाइश है, ठीक है, वो क्या है मुजफ्फ़रपुर, तो पैदाइश है। वहाँ पे सवाल कुछ, हाँ, सवाल था आबाई वतन कहाँ है, तो आबाई वतन जो है उनका आबाई वतन गया है। और वो जो है पैदाइश की बात करें तो पैदाइश क्या है, मुजफ्फ़रपुर है। ध्यान रखिएगा, आप किताब पढ़े होंगे तो आपको दिखा हुआ मिलेगा कि शफ़ी जावेद मुजफ्फ़रपुर में 4 जनवरी 1935 ईस्वी को पैदा हुए। उनके घर का माहौल अदबी था, आबाई वतन गया है, ठीक। ये अगर पूरा किताब तो आप लोग पढ़ते नहीं, पूरी तरीके से पढ़ते नहीं मुसन्निफ़ के बारे में। और कुछ स्टूडेंट तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि सर मैंने किताब में पढ़ा है, बट आपने पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। तो आपने पैदाइश पढ़ा है, आबाई वतन नहीं पढ़ा है, ठीक है। देखिए पैदाइश हुई थी उनका मुजफ्फ़रपुर में, और आबाई वतन उनका जो है, उनका आबाई वतन क्या है, गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आज की जो है क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर चैप्टर नंबर 11 में एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा। देखिए आप लोग, मुझे थोड़ा दिक्कत, आज तो मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके नहीं आने वाला था क्योंकि वीडियो का बहुत कम शेयर हो रहा है और बहुत कम जो है चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक और सब लोगों तक फैलाइए ताकि जो है डेली आप लोगों की क्लास हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।